नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, मित्रों, जय हिंद, जय भारत। मैं आज आप लोगों तक लगभग 40 से 45 मिनट तक का एक्सरसाइज का वीडियो भेजने का प्रयास करूंगा। शॉर्ट वीडियो भी जाता रहता है, यह पूरा वीडियो आप देखें नहीं और इस एक्सरसाइज को अपने रोज़मर्रा में दिनचर्या में शामिल करते हैं तो किसी भी प्रकार के रोग से हम आप दूर रहेंगे, हमेशा स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। यह जो दौड़ चाल मैं कर रहा हूँ, इससे हमारे यहाँ के पैरों में बहुत ज़्यादा शक्ति, एनर्जी, ताकत, स्टेमिना की बढ़ोतरी होती है और पैर पर जमे फैट धीरे धीरे कम हो जाते हैं। संतुलित वजन जो उस बॉडी के लिए आवश्यक है वो रह जाता है और घोड़ा जैसे ताकत पैरों में आ जाती है। घोड़ा के टाप जैसे आप दौड़ना शुरू कर देंगे और किसी भी जगह पर, किसी भी मोड़ पर आप पैर के शक्ति के लिए कमजोरी महसूस नहीं करेंगे। पैर में शक्ति बदस्तूर बनी रहेगी। तो इस तरह का दौड़ चाल करते करते आप कम से कम रोज दौड़ चाल कीजिए। यदि हमारे आपके घर से ग्राउंड फील्ड बहुत दूर है, जाने में समय लगता है, तो अपने घर पर इस एक्सरसाइज को छोटी सी जगहों पर हम लोग कर सकते हैं और अपने रोज़मर्रा के दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। 40-45 मिनट समय अपने लिए निकाल कर जीवन स्वस्थ रहना, लंबी उम्र तक स्वस्थ रखकर जीवन यापन करना, खुशहाल बनाना बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है। 40 मिनट एक्सरसाइज करके लंबी अवधि तक स्वस्थ रहते हुए अपने जीवन काल को खुशमय बनाना हमारे ख्याल से एक बहुत ही आसान तरीका है और खुशी की बात है। तो यह दौड़ चाल करने से फिर मैं कहूँगा पैरों में बहुत अच्छी शक्ति, एनर्जी आती है, पैर मजबूत हो जाते हैं, पैर में जो चर्बी है, फैट है, कम हो जाता है। इसके साथ साथ शरीर की भी चर्बी, फैट कम होता है। अब देख रहे होंगे मैं पंजे पर दौड़ रहा हूँ, तो पंजा पर दौड़ने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है और पंजे पर दौड़ने से जो पैर की उंगलियां हैं, एक तरह से हम आप कह सकते हैं कि उंगलियों के बल पर जब हम दौड़ रहे हैं तो उंगलियों के माध्यम से, उंगलियों से पैर की 10 उंगलियों से जुड़े सभी नसों का एक पंचर मालिश भी बढ़िया से हो जाता है और शरीर को लाभ पहुँचाता है। यह नसें जहाँ तक जुड़ी हुई हैं, नीचे से मस्तिष्क तक सभी सक्रिय एक्टिव हो जाते हैं और जब नसें एक्टिव होगी तो हम आप सब समझदार हैं, उसका विकार, नसों में जो विकार है अपने आप बाहर हो जाएगा। पसीना के रास्ते या जो भी हमारे यहाँ के शरीर में रोमा है, जो छिद्र बने हुए हैं प्राकृतिक तौर पर, उसके रास्ते विकार बाहर हो ही जाता है। नसें जब कमज़ोर होती हैं तो अनेक प्रकार की बीमारियाँ हावी होने लग जाती हैं। तो ऐसा हम क्यों करें? नसों के विकार को बाहर निकालना है, एक्सरसाइज के माध्यम से शक्ति को अंदर ग्रहण करना है। तो सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए हमको आपको योगा करते रहना चाहिए, एक्सरसाइज करते रहना चाहिए और नकारात्मक एनर्जी को बाहर आसानी से हम निकाल लेंगे, स्वस्थ रहेंगे, लंबे अवधि तक जीवन यापन अच्छे से करते रहेंगे, जिससे हम स्वस्थ रहेंगे, खुशी होगी, परिवार में खुश रहेंगे, समाज खुश रहेगा। इस स्वस्थ शरीर से स्वस्थ समाज का विकास होगा। देश निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका हम आप निभा सकते हैं। उसके बाद पीठी पर दौड़ चाल करने से पैर में और पीठी एक्सरसाइज से भी बाजू में और पैर में शक्ति आती है, चर्बियाँ कम होती हैं, वजन ज़्यादा नहीं रहता है। अधिक वजन रहने से हार्ट पर, किडनी पर
फेफड़ा पर, लीवर पर और अनेक प्रकार के नाजुक अंगों पर वाइड असर पड़ता है। और एक्सरसाइज करने के उपरांत हम अगर यूज करते हैं तो संतुलित भोजन जो हमारे आपके शरीर के लिए उचित रह जाता है और फालतू फैट, चर्बी अपने आप कम हो जाता है और खराब असर नहीं पड़ता है। बीपी, शुगर, हार्ट की समस्या से निजात पाने में बहुत ही आसानी होती है। तो यदि हम 40-45 मिनट अपने शरीर के लिए रोज निकाल कर अपना जीवन का अधिक कर लेते हैं, वो भी निरोग रहकर, स्वस्थ रहकर, बिना किसी रोग के, तो हमारे विचार से है तो बहुत बढ़िया उपाय है कि हम आप अपने लिए 40-45 मिनट नहीं देकर 40-45 दिन का समय यदि अस्पताल में न जाकर बच जाएगा। अस्पताल में जाने से बढ़िया है अपने घर पर योगा एक्सरसाइज करके हम अपने आप को स्वस्थ रखें, कभी अस्पताल का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। इस एक्सरसाइज से पूरी बॉडी का चर्बी मांसपेशी कम होता है तथा नसें एक्टिव हो जाती हैं, शरीर एक्टिव रहता है। ब्लड संचार दुरुस्त रहता है, हाई बीपी, लो बीपी से दूर रहें, कोई बीमारी नहीं रहेगा। करें योग, रहें निरोग। पैर दोनों साइड में फैला लेंगे और 3 बार, 2 बार आगे, 2 बार पीछे जमीन को टच करेंगे। 1 2 3 4 अप, 1 2 3 4 अप, 1 2 3 4 अप। आप सब लोग इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, कतई आलस ना करें। आलस करने से बीमारी रूपी आलस हमारे शरीर को घेर लेती है और बीमारी से हम दूर नहीं भाग पाते हैं। बीमारी को दूर भगाने के लिए यह योगा एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अपने कीजिए, अपने घर के सभी सदस्यों को कराइए और फिर देखिए कि हमारा आपका जीवन का कितना सुखमय मुस्कान के साथ सुबह से शाम तक 24 घंटा व्यतीत होगा। सब परिवार के सदस्य खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे और हर्ष के साथ रहेंगे। पॉजिटिव एनर्जी आएगी, पॉजिटिव सोच आएगा। तो यदि पॉजिटिव सोच आ जाए, शरीर स्वस्थ रहे, अस्पताल में कभी न जाना पड़े, तो यह तो हमारे ख्याल से बहुत ही आसान है कि एक्सरसाइज हम आप करें। अपने घर पर करना है, कहीं बाहर जाना भी नहीं है। अपने घर पर आप एक्सरसाइज कर लीजिए और अपने शरीर को स्वस्थ कर लीजिए। शरीर में सीधा रहेगा, पीठ में कभी झुकाव ऐसे नहीं रहेगा, सामने जो नहीं झुके रहेंगे, कभी लड़खड़ा कर नहीं चलेंगे। जहाँ भी चलेंगे, जैसे भी चलेंगे, प्राकृतिक तौर पर हमारे शरीर शान से चलती रहती है और शरीर में आत्मविश्वास की कमी नहीं रहती है। तो हम आप रोज़ अपना 40-45 मिनट समय निकालें, योगा करें। मेहनत करना, वर्क करना शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे देश के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत लाभ है। हम आप सहयोग कर सकते हैं। स्वस्थ शरीर से स्वस्थ समाज का विकास होता है और जहाँ शरीर स्वस्थ है
वहीं स्वस्थ समाज है, वहीं स्वस्थ परिवार है और वहीं स्वस्थ राष्ट्र है। देशभक्ति सर्वोपरि है, तो देशभक्ति अवश्य करें। इसके लिए स्वास्थ्य भक्ति, शरीर भक्ति और विनम्रता से लगातार मनोयोग से करते रहें। यह एक योग साधना है। इस योग साधना से शरीर भक्ति, स्वास्थ्य भक्ति कीजिए, बहुत ही फायदा होकर करते रहिए। और बता दें ये कुर्सी है, जमीन पर भी कर सकते हैं हम। कुर्सी पर मजबूत कुर्सी रहे, ध्यान दीजिएगा। तो हाथ की मजबूती बढ़ाने के लिए, यहाँ के फैट को कम करने के लिए, नितंब के हिप के चर्बी को कम करने के लिए ये थोड़ा वजन हाथ पर उठा लिया जाता है। जमीन बैठ के भी प्रयास किया जा सकता है, वजन अपना ऊपर उठा। इसके अलावा आप देखते होंगे, हम आप देखते हैं बहुत लोगों को फैट यहाँ जम जाता है और हिप पर फैट जमा रहता है, यहाँ जमा रहता है और यहाँ जमा रहता है। फैट को कम करने के लिए ये पैर आगे लाएंगे और कुछ देर ऐसे रुकेंगे, सामने देखेंगे, दूसरा पैर सामने लाएंगे, ऐसे कुछ देर रुक करेंगे, सामने देखेंगे। इसके लिए आप थोड़ा स्पीडली ऐसे वर्कआउट कर सकते हैं। इससे, इस एक्सरसाइज से जो ये यहाँ की चर्बी, पेट की चर्बी, हिप की चर्बी कम हो जाएगी। और जब ये चर्बी कम हो जाएगा तो हमारे आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। कोशिश करके पुशअप करने से भी मांसपेशी मजबूत होती है। तो पुशअप करना, थोड़ा ये स्लिप करना, इसको हटाते हैं। कोशिश करके फिंगर पकड़ें, फिंगर नहीं करता हाथ से कर सकते हैं। फिंगर करने से फिंगर भी मजबूत होता है, उंगलियां मजबूत होती हैं। ये कूदे रोकने का प्रयास करें, ऊपर उठें। ये लाकर आप वज्रासन बढ़ जाएंगे। वज्रासन बढ़ने के बाद बालासन करेंगे, थोड़ा रेस्ट भी मिल जाता है। पूरा हाथ पीछे ले जाएंगे और ऐसे करते हैं सामने आएंगे। आप देखेंगे जिनका पेट है उनको इस तरह झुकने में दिक्कत होती है। माइग्रेन के व्यक्तियों को, रोगियों को सर झुकाकर एक्सरसाइज करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उनका माइग्रेन दर्द वापस आ सकता है, इसलिए वो इस तरह की एक्सरसाइज से बचें जिनकी सर नीचे करना पड़े। मंडूक आसन कर लेंगे। इसके साथ साथ दोनों हाथ के अंगूठों को नाभि पर लगाएंगे, आगे सांस छोड़ते हुए झुकेंगे, सामने देखेंगे। पेट के लिए बहुत फायदेमंद एक्सरसाइज। यूरिन संबंधी समस्या दूर होती है। माताओं बहनों को जो मासिक धर्म में समस्या आती है उसमें भी राहत मिलता है। पेट दर्द या यूरिन संबंधी समस्या में लाभप्रद है एक्सरसाइज।
पैर ऐसे क्लोज कर लें, हाथ सामने कर लेंगे। कीजिए, जरूर अवश्य कीजिए, कोई एक्सरसाइज कठिन नहीं होता है, करने से सब हो जाता है, होता रहेगा, आप कर लेंगे। स्वस्थ रहने के लिए कुछ परिश्रम श्रम करना पड़ता है। अस्पताल जाने से बचेंगे, पैसा बचेगा, पैसा फालतू खर्च नहीं होगा, कभी अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। रोग से बढ़िया परहेज है, तो रोग से बचने के लिए एक्सरसाइज जरूर करें। इसको करने से पैरों में बहुत शक्ति मिलती है, कमरों में मजबूती आती है, कमर संबंधी विकार दूर होता है, पैर संबंधी विकार दूर होता है, और चर्बियाँ तो लगातार कम होती जाएंगी। यह पैर के जोड़ के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। अब घुटने के लिए है कि हमारे पैर के पंजों को अंदर की तरफ खींचेंगे, तो आप देखेंगे घुटने पर मधुर मधुर मालिश जैसी अनुभूति होती है, और घुटने पर दबाव पड़ता है, घुटने के पास मांसपेशियों नसों में दबाव आता है। इससे घुटना संबंधी मांसपेशियाँ नसें बहुत मजबूत होती हैं। तो यह एक्सरसाइज घुटने के लिए जरूर करें। फिर पंजे को बाहर खींचेंगे, ये घुटना के साथ साथ साटका संबंधी समस्या में निदान करता है। जिन लोगों को साटका संबंधी समस्या है उनके लिए एक्सरसाइज, हम पेट बल लेट जाते हैं, और लेटने के बाद जैसा कि यहाँ दिख नहीं होगा, थोड़ा मैं साइड चेंज करता हूँ और ध्यान से देखिएगा। पैर को बारी बारी मोड़ेंगे, और लेटकर हम इधर लेट कर पैर, और लेट जाने के बाद दोनों हाथ को जमीन के पास ले जाएंगे और पैर को ऐसे उठाएंगे, नीचे लाएंगे, पुनः ऊपर ले जाएंगे, इस एक्सरसाइज से साटका के निदान में बहुत फायदा होता है। साटका की बीमारी की समस्या से निदान मिलता है। यह एक्सरसाइज भी करें। दोनों पैर को आप भी मिला लेते हैं, विपरीत दिशा में नज़र ले जाते हैं। जिस दिशा में दोनों पैर जाएगा उस दिशा में नज़र नहीं जाएगा। पुनः हम वज्रासन में आ जाते हैं, और पैर एक बाएं पैर के ऊपर दाहिना हाथ आ जाएगा पूरा सीधा करके, और बाएं हाथ पीछे मोड़कर, जहाँ तक देखें मेरा हाथ यहाँ तक आ गया है, घुमाकर बॉडी की दूसरे साइड में लाइए, और पीछे वाला हाथ जिस दिशा में गया उस दिशा में देखने का प्रयास करें, नज़र पीछे ले जाए। सर्वाइकल के लिए भी फायदेमंद है एक्सरसाइज। फिर दूसरे पैर को मोड़ेंगे इसे, और उसी तरह क्रिया करेंगे। ये हाथ मेरा यहाँ तक आ गया, इस साइड तक आ गया है,
दूसरे साइड तक, चूँकि मेरे द्वारा रोज किया जाता है। इससे नसें मजबूत होती हैं, शरीर की पीठ की बाजुओं की नसें मजबूत होती हैं। और ये इस जोड़ का दर्द जिनको भी है यह एक्सरसाइज जरूर करें। पीछे हाथ ले जाएं, सामने लाएं, ऊपर ले जाएं, फिर पीछे थोड़ा झुकने का प्रयास करें। वज्रासन में बैठे बैठे करें। इस एक्सरसाइज से मांसपेशी भी कम होगा, नसें मजबूत होगी, यह जो जोड़ है यह भी मजबूत होगा। शक्ति वापस आती है, बाजू की शक्ति वापस आएगी। दोनों हाथ को ऐसे सामने लाएंगे। सामने लाने के बाद साइड में दोनों बाजुओं खींचेंगे। ये अपनी इच्छा अनुसार हम कर सकते हैं। इस पर किसी वजन का दबाव प्रभाव नहीं है, इसलिए कोई साइड इफेक्ट होने की संभावना नहीं है। साइड इफेक्ट की संभावना बहुत कम है। यह आप जो घरेलू एक्सरसाइज करते हैं जिम से इतर रहकर, वह समझिए कि एक तरह से हमको एलोपैथ दवा से दूर करता है और हम घरेलू दवा से अपनी बॉडी को स्वस्थ रखते हैं, स्वस्थ और सुख में व्यतीत करते हैं। यह एक्सरसाइज करने से यहाँ की जो नसें जाम है, बाजू का नस जाम है, खुल जाता है। कलाई मजबूत होगा, बाह की नसें मजबूत होगी, सर्वाइकल पेन में आराम मिलता है। सर्वाइकल पेन के लिए और एक्सरसाइज, ये हाथ जो है हम पीछे ले जाएंगे और उंगलियां आपस में मिला लेंगे, अपने हेड को पीछे दबाएंगे और हाथ से हेड को आगे तरफ दबाएंगे। फिर भी शरीर हेड एकदम सीधा रहेगा और दोनों को आपस में जोड़ लगाएंगे, आगे तरफ खींचेंगे, हेड पीछे दबाएगा, हाथ आगे खींचेगा। 3 बार करते हैं इसको। और साइड में हाथ से हेड को जिस दिशा में दबाएंगे उसके विपरीत दिशा में हेड भी अपने बल को लगाएगा और हाथ की तरफ प्रेस करेगा, लेकिन हेड सीधा संतुलित रहना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। फिर दूसरे हाथ से, इससे हमारे आपके गर्दन की नसों में मजबूती आएगी, सर्वाइकल पेन दूर होगा, सर्वाइकल बीमारी में राहत मिलेगा। हेड को हाथ की तरफ बल लगाएंगे, हाथ से हेड की तरफ बल लगाएंगे। ठोड़ी को ऊपर दबाएंगे, हाथ से ऊपर तो प्रेस करेंगे और ठोड़ी से नीचे तक हाथ पे ऊपर बल लगाएंगे, लेकिन हेड स्थिर रहेगा। बटरफ्लाई करने से बहुत सारे लाभ हैं। बटरफ्लाई कीजिए।
अपने पैरों को, पैर के नसों को और इसमें मजबूत कीजिए, मांसपेशी मजबूत होगी पैर की। पैर को इधर दबाएंगे और नज़र पीछे ले जाएंगे। पीठ मजबूत होता है, इससे यूरिन इन्फेक्शन संबंधी समस्या में भी लाभ मिलता है। कमर मजबूत होता है, प्रोस्टेट संबंधी समस्या में निदान होता है। मलासन, मलासन करने से कम से कम 30 सेकंड सबको रुकना चाहिए। मलासन करने से ये मजबूत होता है और यहाँ की मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं। यूरिन संबंधी समस्या में निदान होता है, राहत मिलती है। सबको करना चाहिए, माताओं बहनों भाई बहनों सबको करना चाहिए। करें, योग रहे निरोग। दोनों पैर आगे कर लीजिए। आगे करने के बाद अपने बॉडी को ऊपर उठाइए, पैर हाथ के बल पर बॉडी रहना चाहिए। पीछे ले जाइए बॉडी को, आगे लाइए, पीछे ले जाइए, आगे लाइए, पीछे, आगे। पीठ, कमर, पैर, बाजू पर जमे फैट आसानी से बाहर निकलेंगे। रोल कीजिए शरीर को। पीठ की मांसपेशियां नसें मजबूत होती हैं। गैस की समस्या दूर होता है। अब हम करते हैं सर्वांगासन। सर्वांगासन सर्वांग आसन से पेट की समस्या दूर होती है, गैस नहीं बनता है। उसके बाद अर्धहलासन किए हैं। सर्वांगासन हो गया।
दंड मार लेते हैं, हाँ पुशअप कर लेते हैं, इसके बाद दंड मारेंगे। अब हम दोनों पैर साइड में फैला लेंगे। गांव में बहुत हम लोग देखे होंगे आटा चक्की चलाते हुए। आप लोग बीच बीच में 20-20 सेकंड का रेस्ट अवश्य कर लीजिएगा, थकान दूर करने के फिर अगला एक्सरसाइज कीजिएगा क्लॉकवाइज। पीछे जहाँ तक जा सके जाइए। एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पैर के अंगूठों को छूने टच करेंगे। खड़ा हो जाएंगे। वृक्षासन। वृक्षासन से आत्मविश्वास वापस आता है और बॉडी संतुलन बनाइए, एकाग्रचित्त हो जाइए। दोनों हाथ आपस में, दोनों हाथ के तले आपस में सटे रहेंगे, ऊपर की तरफ रहेंगे और बाजू कान से सटा हुआ रहेगा, ऊपर तरफ खिंचाव रहेगा। ये हार्निया की बीमारी में बहुत ही लाभप्रद एक्सरसाइज है। अगले एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। हार्निया को कभी नहीं होगा यदि थोड़ा बहुत समस्या है जिस एक्सरसाइज से उसका निदान संभव है। एक पैर पर खड़ा होना सीखिए और एक पैर खड़ा होने से ये मांसपेशी मजबूत होती है जिससे हार्निया की बीमारी में निदान मिलता है। फिर दूसरे पैर पर खड़ा होंगे, खड़ा होने का प्रयास करें दूसरे पैर पर। एक पैर के दबाव से यहाँ की मांसपेशी मजबूत होती है, यहाँ से हार्निया की बीमारी में निदान मिलता है। इसलिए कर गया है, इसलिए इस मैट को हटाते हैं। मैट थोड़ा स्लिप कर गया इसलिए हटाना जरूरी है। एक हाथ सामने, एक हाथ पीछे, एक पैर नीचे, एक पैर पीछे, थोड़ा पीछे रखा करते हैं। ये देखिए
एक हाथ सामने, एक हाथ पीछे, एक पैर पीछे, एक पैर पर हम खड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। यदि आप ऐसे नहीं कर पाते हैं तो दीवार के सहारे अवश्य करें। दीवार के सहारे खड़ा करने से बैलेंस बनेगा और उसमें राहत मिलेगा। हार्निया बीमारी में राहत मिलेगा। हार्निया बीमारी यदि शुरू हुई है ख़त्म हो जाएगा, दवाई इलाज से परहेज रहेगा। अवश्य करें। तो एक्सरसाइज हो गया है। अब हम आपको लेट जाएंगे। लेटने के बाद दोनों पर हम आ जाएंगे अर्ध हलासन में। अर्ध हलासन में दोनों पर साइड में ले जाएंगे। हाथ नीचे रहेगा और दोनों पर साइड में खिंचाव रखेंगे। फिर सामने लाएंगे, नीचे रखेंगे और एक पैर एक करने में एक पैर करेंगे। बाजू साइड में जाएगा, जमीन तरफ ले जाएंगे। फिर यह यूरिन समस्या, प्रोस्टेट की समस्या में यह एक्सरसाइज लाभप्रद है। दिख रहा होगा आप लोगों को। यार 30-40 मिनट 45 मिनट का एक्सरसाइज बहुत बड़ा समय नहीं है। इतना करके हम आप आजीवन अपने श्वास को स्वस्थ रख सकते हैं और स्वस्थ रखकर हम आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। निरोगी काया रहेगा, कोई बीमारी समस्या नहीं होगी। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग यह एक्सरसाइज योग प्रत्येक दिन करें और अपने परिवार के सदस्यों से कराते रहें। सब स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहने से बहुत सारे फायदे हैं। हमेशा घर में सुख चैन रहेगा। ताड़ासन कर लेते हैं। दोनों पैर के पंजों पर खड़ा होंगे, बॉडी को ऊपर खींचेंगे और दोनों हाथ से उंगलियों को आपस में मिलाएंगे और आसमान की तरफ हथेली करके ऊपर खिंचाव करेंगे। ऐसे हाथ की हथेलियाँ मिली रहेंगी और पैर दोनों तरफ फैला लेंगे। फैलाने के बाद कोशिश करेंगे ऐसे जमीन को टच करने के लिए। हाथ पूरा ऊपर ले जाएंगे, पैर को क्लोज करेंगे, क्लोज करके बनाएंगे, पूरा ताड़ासन में जाएंगे।
फिर वापस आएंगे, हाथ के हथेलियाँ मिले रहेंगे। धीरे धीरे बॉडी को नीचे लाएंगे, जमीन को टच करेंगे, नीचे पुश करेंगे। अब इस एक्सरसाइज के बाद हम आप कमर की एक्सरसाइज कर लेते हैं। इसमें शर्माने कोई जरूरत नहीं है, स्वयं कीजिए, सबसे कराइए। बच्चों को, बुजुर्गों को, सब लोग कर सकते हैं। कमर संबंधी विकार दूर होगा, कमर का दर्द दूर होगा, कमर में कोई समस्या नहीं रहेगी। तो उसको हम करते हैं। देखिए, पहले हम क्लॉकवाइज करते हैं। सामने लाएंगे, राइट साइड ले जाएंगे, धीरे धीरे कमर को आगे को झुकते हुए पीछे ले जाएंगे और घुमाते हुए लेफ्ट ले जाएंगे। जहाँ तक लेफ्ट जाए पैर सीधा रहेगा, पैर की सीधाई को ध्यान कर, पैर नहीं मुड़ेगा। फिर कमर आगे और शरीर पीछे जाएगा और राइट साइड करते हुए ऐसे गोल गोल कमर को घुमाएंगे। ध्यान रहे पैर सीधा रहेगा। इसी से कमर और घुटना और एंकल का भी एक्सरसाइज बहुत आराम से होता है। बहुत लाभप्रद एक्सरसाइज। बहुत लोग देखकर इस एक्सरसाइज को हंसते हैं, लेकिन वही हंसते हैं जो इसका लाभ नहीं जानते हैं। फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इसमें हंसने की जरूरत नहीं है, करके अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने की जरूरत है। कभी भी किसी भी दशा में कमर में दर्द नहीं रहेगा। और मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो हमारे आपके भारतीय संस्कृति सभ्यता के लोगों में जो गांव में बसते हैं उनके पास बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, करते हैं। अक्सर ऐसा बैठते हैं, तो हम अब बैठकर हम जो बता रहे हैं ध्यान सुनिए। बैठने के बाद अपने कोशिश कीजिए कांख को घुटने तक लाना है। चूँकि जिनका पेट है उनको लाने में दिक्कत है, तो जहाँ तक हाथ आता वो कर सकते हैं। और घुटने पर कांख को रखेंगे और रखने के बाद अपने बाजू को जितना बाजू से ताकत हो सके पैर पर दबाएंगे। पैर पर दबाएंगे आप, तो आप देखेंगे यहाँ दबाने के बाद पीठ पर हल्का दबाव पड़ता है और उसके साथ साथ पैरों पर भी दबाव आता है। तो यह नसों की एक्सरसाइज है। पीठ, कमर, पैरों के नसों की एक्सरसाइज है। इससे साटका में भी बहुत आराम मिलता है। यदि किसी प्रकार कमर में, पीठ में, जोड़ों में दर्द है तो इससे नसें खुल जाती हैं और राहत मिलता है। पुनः सुनिए, कांख को घुटने पर लाएंगे और लाने के बाद नीचे प्रेस करेंगे। घुटने को घुटने पर हाथ से प्रेस करेंगे, दबाव बनाए जितना बल है हाथ का बल देते हुए नीचे की तरफ, और सीधा जो हमारा पीठ है सीधा करने की कोशिश करेंगे और हाथ को दबाते हुए घुटने पर धीरे धीरे पीछे खींचेंगे। हाथ को पीछे खींचेंगे और यहाँ लाकर रुक जाएंगे। अब जब यहाँ हम आकर रुकते हैं तो जो चुक्की कहा जाता है पीठ पर नीचे, पीठ के नीचे कमर के पास जो जोड़ है उस पर हल्का दबाव पड़ेगा और दोनों बाह के बाजुओं पर कने पर दबाव पड़ता है और नसें एक्टिव होने लग जाती हैं। यहाँ तक कि पैर के तलवा तक इसका असर पड़ता है। तो इस एक्सरसाइज से पैर के तलवा से लेकर और मस्तिष्क तक की नसें खुलना शुरू हो जाती हैं। ये दबाव दीजिए हाथ के घुटने के ऊपर और फिर दबाव देते हुए आगे लाइए। सभी नसें खुल जाएंगी। किसी प्रकार का किसी भी जोड़ में कोई दर्द नहीं रहेगा। पीठ, कमर, पैर की नसें मजबूत हो जाती हैं, ओपन हो जाती हैं। चाहे बैडमिंटन खेलिए, फुटबॉल खेलिए, क्रिकेट खेलिए, नसों से संबंधित विकार दूर हो जाता है। यहाँ रोकिए कुछ देर लाकर। जब रोकेंगे तो देखेंगे कि नसों में मीठा मीठा दबाव आ रहा है, राहत मिल रहा है। इस एक्सरसाइज को और सब लोग करें। आइए, इस तरह से लगभग सब लोगों को दिन में 24 घंटे में 5 से 10 मिनट बैठने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि जिनके पास पेट निकल गया है, जिनके पैरों में चर्बियाँ हैं, वो चर्बियाँ बढ़ने नहीं देते, ऐसे बैठे रहते हैं। तो जब यह 40-45 मिनट का हमारे
द्वारा दिए गए एक्सरसाइज योगा को आप करते हैं तो पैर और बीच के मांसपेशियाँ जो चर्बी हैं बहुत ज़्यादा रहती हैं, चर्बी कम हो जाएगा। बहुत लोगों को पेट निकला हुआ है, नहीं बैठ पाते, ऐसे बैठते हैं, ऐसे गिरने लग जाते हैं। पेट की जो चर्बी है उनको रोक देती है, बढ़ने नहीं देती है। तो एक्सरसाइज के बाद उनकी चर्बियाँ कम हो जाएंगी। आसानी से सुकून पूर्वक निश्चिंतता से निर्द्वंद होकर आप बैठ पाएंगे। और बैठने के बाद आपके अंदर हमेशा विश्वास आएगा और इस एक्सरसाइज को करेंगे तो कभी भी पीठ संबंधी, पैर संबंधी, नसों की कोई भी जोड़ का दर्द नहीं रहेगा, निजात हो जाएगा। और जहाँ पीठ का जोड़ है कमर के पास, वहाँ पर अक्सर लोगों को दर्द रहता है, वो भी समाप्त हो जाएगा। साटिका के समस्या में निदान होता है। पुनः मैं आपको पुनरावृत्ति करके बता दूं, जो कांख होगा घुटना के पास जाएगा और घुटना पे ले जाकर नीचे दबाएंगे, प्रेस करेंगे, ताकत लगाएंगे और दबाने के बाद धीरे धीरे पीछे प्रेस करते हुए, पुश करते हुए, बल लगाते हुए नीचे की तरफ हाथ को पीछे खींचेंगे और केहूनी जब घुटने के पास आए, कोशिश करें केहूनी से आगे जाने के लिए, तो आप देखेंगे यहाँ तक कि नसें प्रभावित होती हैं, सभी नसें प्रभावित होती हैं। पीठ का नस प्रभावित होगा, पैर का नस प्रभावित होगा और नसों में इतनी मजबूती आ जाती है कि जो नसों की कमजोरी है आसानी से दूर हो जाएगा। जब नस की कमजोरी दूर हो जाएगी तो हमारा का नस ब्लड सर्कुलेशन आसानी से पूरे बॉडी में प्रभावित होने लग जाएगा। ब्लॉकेज नसों का कम हो जाएगा, एक तरह से कहीं समाप्त हो जाएगा। रोजाना आप करते हैं तो नसों का ब्लॉकेज जब खत्म हो जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा नहीं। किस बात का दर्द, कहाँ का दर्द, कैसा दर्द, कभी कोई दर्द नहीं होता है। मैं बता दूं, हमारे शरीर में कभी कोई दर्द की ना हो, एक्सरसाइज कर लें, योगा कर लें, खेल कूद कर लें, ईश्वर की कृपा से कभी दर्द नहीं होता है। यह योगा एक्सरसाइज का देन है। पर मैं प्रत्येक दिन करता हूँ। मैं पुलिस विभाग से हूँ, मैं पटना में सब इंस्पेक्टर हूँ। तो हमारे विभाग में ट्रेनिंग में जितने एक्सरसाइज सिखाए गए उतना मैं रोज़ प्रतिदिन निष्दिन करता हूँ और सबको करते रहना चाहिए और कभी कोई समस्या नहीं होगा। हमेशा हम अब निरोग रहेंगे। यह 40-45 मिनट का एक्सरसाइज करना यदि हमको आपको स्वस्थ रखता है, अस्पताल जाने से बचाता है, दवा खाने से रोक देता है, तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा। आप लोग रोज़ करें, प्रत्येक दिन करें, निष्दिन करें। और मेरा चैनल अब तक आप लोग सब्सक्राइब न किए, अवश्य कर लीजिएगा। मेरा वीडियो यदि अच्छा लगे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए पुनः मैं आग्रह करूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों तक स्वस्थ रहने के लिए मैं अपना योगा एक्सरसाइज प्रस्तुत करता हूँ, भेजता रहूँ। जय हिंद, जय भारत। सबको नमस्कार।